परम पुरुषार्थी भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, श्राद्ध पक्ष के पवित्र पावन अवसर पर कल आपके सन्मुख कलियुग के समस्त पाप ताप को विनिष्ट करने वाली पुनीत पावनी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया, जिसमें किस प्रकार से भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य परिपुष्ट हुए, किस प्रकार वो वृद्ध से युवावस्था को प्राप्त होकर के आनंद से मुक्त हुए, इस कथा का वर्णन आया। मेरे मित्रों, भागवत कथा प्रतीकात्मक कथा, ये विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से हमें हमारे स्वरूप का बोध कराती है। ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अचेत हो गए हैं। हम सभी के अंदर अगर हम दृष्टि डाल करके देखें तो ये कहीं दिखाई नहीं देते हैं, गौण हैं। यद्यपि संसार के क्रियाकलाप को देख करके सभी के मन को वैराग्य प्राप्त होता है, सभी का मन वैराग्य से संयुक्त होकर इस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, वैरागी बनना चाहता है। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और सबके मन में एक जिज्ञासा भी है कि मैं परमात्मा को जान लूं। क्योंकि जब इस संसार में वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है तो नित्य नई नई परिस्थितियां उसके सामने आती हैं और उन परिस्थितियों में बार बार जब वो व्यथित होता है तब उसके मन में वैराग्य आता है। जब देखता है संसार की घटनाओं को, उनके कारणों के बारे में, अनभिज्ञ होने के बारे में, अब उसको सही जानकारी ना होने के कारण उनके उत्तर नहीं मिल पाते, तो मन में जिज्ञासा तो होती है लेकिन उस जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं हो पाती। ज्ञान क्या है? ज्ञान जिज्ञासा की निवृत्ति ही है। जब भी जिज्ञासा होती है या तो इस जगत को लेकर होती है या इस शरीर को लेकर होती है, शरीरस्थ जीव जीवात्मा को लेकर होती है, ईश्वर को लेकर होती है, कभी सगुण साकार को लेकर होती है, कभी निर्गुण निराकार को लेकर होती है। जिज्ञासा यही होती है। लेकिन इन जिज्ञासाओं की निवृत्ति ना होने के पीछे जो कारण है, वो चाहता तो है लेकिन प्रयास नहीं करना चाहता, साधन नहीं करना चाहता, महान पुरुषों के पास जाना नहीं चाहता। इन प्रश्नों का उत्तर महान पुरुषों के पास मिलेगा, वैराग्य का उत्तर वैरागी के पास मिलेगा, संशय का उत्तर ज्ञानी के पास मिलेगा। भक्ति कैसे होती है भक्त से पता चलेगा। लेकिन जब हम संसार में, परिवार में भटकते रहते हैं तो परिवार में तो नहीं मिलते। परिवार में तो कभी कभी कोई बिरला होता है, अन्यथा परिवारों में तो सब भोगवादी प्रकृति के मिलते हैं, सबको माल चाहिए, सबकी प्रकृति इस प्रकार की है। किसी को देख लीजिए, सब अपने सुख के लिए जीना चाहते हैं, उसके लिए चाहे दूसरे को दुख भी पहुंचाना। माता पिता के कष्ट बच्चा निवारण नहीं करना चाहता, उनके दुखों को दूर करना नहीं चाहता, वो उपाय करना नहीं चाहता जिनसे उनको शांति मिले। भाई भाई के दुख को दूर करना नहीं चाहता जिससे भाई को शांति मिले। मित्र मित्र के दुख दूर नहीं करना चाहता
जिससे मित्र को शांति मिले। अब घरों की हालत तो यही है सब, घर से बाहर निकलना पड़ता है और घर से बाहर निकल करके महान पुरुषों की शरण में आना पड़ेगा, तब जाकर की बात बनती है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, एक ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण है? कहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मण है, बड़ा ही धर्मात्मा है, ये वेदों का विशेषज्ञ है, स्रोत और स्मार्त कर्म करने में निपुण है, पंडित है और बड़ा तेजस्वी है, सूर्य के समान तेजस्वी इसको कहा गया है। कहते हैं श्री तस्माति सूर्यस्पानो द्वितीय है इव भास्कर, इतना तेजस्वी ना आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं, हमारा आत्मा ही है। ये हमारा आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है, जो सूर्यों के समान, और मैं तो कहता हूं कोटि सूर्य संप्रभय कहा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित है। करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाए तो उनकी जो आभा होती है, इस आत्मा की आभा उससे भी अनंत गुना है। ये ऐसा आत्मदेव का चरित्र है। भिक्षाजीवी है, यद्यपि बहुत धनवान है, लेकिन फिर भी भिक्षान में ऐसा महान पुरुष। उसकी पत्नी है जिसका नाम है तुंदुरी, कुलीन भी है, सुंदरी भी है, पर सदा अपनी बात को बड़ी रखना चाहती है, अपनी बात पर अड़ने और दूसरों की बात करने में मजा आता है, दूसरों की बात करनी उसको अच्छी लगती है। ये आज की नारी का प्रतिनिधित्व करती है। आज की नारी अपनी नहीं, सारे संसार की चर्चा करनी चाहती है। उसे लोगों की बात करने में ही सुख मिलता है। फलानी ऐसी है, फलानी ऐसी है, फलाने का लड़का ऐसा, फलानी की लड़की ऐसी, फलानी की बहू ऐसी, फलाने का काम ऐसा, फलाने का काम ऐसा। अपनी ओर नहीं देखेगी, दूसरे की ओर देखेगी। ये आज की नारी का प्रतिनिधित्व कर रही है। स्वभाव बड़ा क्रूर है, बकवादी है, गृह कार्य में निपुण है, लेकिन कृपण भी है और जड़वायु भी है। कृपण क्यों कहा? एक और तो आत्मदेव को बहुत धनवान कहा गया, लेकिन इसे कृपण कहा गया। सोचिए बैश कृपण धनवान। क्या धनवान होने के बाद कृपण होना वो सोच नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा किसी को 1 रुपया दान में नहीं देती है, कोई शुभ कार्य नहीं करती, और इसी प्रकार से जीवन की यात्रा उसकी चल रही है। धन और भोग विलास की सामग्री सब कुछ है, घर द्वार भी है, लेकिन सुख नहीं है। इस आत्मदेव ब्राह्मण को सुख नहीं है, और सुख ना होने के पीछे वो कारण मानता है कि अवस्था बढ़ गई है, उम्र ज्यादा हो गई, बुढ़ापा आ गया है, और बुढ़ापा आने के बावजूद घर में कोई संतान नहीं है। वो बहुत धर्म कर्म के कार्य करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण दीन दुखियों की बड़ी सेवा करते हैं, गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, धन आदि का दान देते हैं। देखो ये आत्मदेव ब्राह्मण की विशेषता है। कहते हैं गाय भी दान में देता है, धरती दान में देता है, रत्न आभूषण दान में देता है, वस्त्र दान में देता है, अन्न तो दिया ही जाता है। अन्न का दान करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन गहूं का दान करने वाले, स्वर्ण का दान करने वाले,
भूमि का दान करने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ऐसा ही ब्राह्मण है। और उसने धर्म कर्म के कार्य करते हुए अपने द्वारा कमाया गया या अपने पूर्वजों से प्राप्त जो धन था उसका आधा दान कर दिया, 50% उसने दान कर दिया। ऐसा पवित्र ब्राह्मण है, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो सदा चिंतातुर रहता है। वो परेशान इस बात को लेकर रहता है कि पुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके यहाँ पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती। उसके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, क्योंकि शास्त्र में ये बात कई जगह पर आती है, और शास्त्र में जब ये बात कई जगह पर आती है समाधान उसे मिलता नहीं कि यहाँ कहना क्या चाहते हैं। देखो भाई, आज मैं थोड़ा सा इस विषय को स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि बहुत प्राणी ऐसे हैं जिनके घर में बेटा नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग हैं। तो इसका मतलब तो वो सारे नरक को जाएंगे। जिसके यहाँ बेटा नहीं है इसका मतलब वो नरक को जाएगा, और जिसके यहाँ बेटा तो है लेकिन रावण है, कंस है, जिसका बेटा रावण जैसा निकल गया, कंस जैसा अत्याचारी निकल गया, रावण जैसा दुराचारी निकल गया, तो क्या वो स्वर्ग चले जाएंगे? चिंतन करने का विषय भाई। ये जो भाव कहने का है, पुत्र उसे कहा गया है जो अपने पितरों को तारने का कार्य करे। ऐसा पुत्र जो पितरों को तारने का कार्य करे, अर्थात जो हमारे पूर्वज पितृयोनि में चले गए हैं या प्रेत योनि में चले गए हैं। देखो दोनों योनियां भिन्न होती हैं, आपको बताएं, कभी दोनों को एक मिला है। पितृयोनि अलग होती है, प्रेत योनि अलग होती है। जो प्रेत योनि में चले जाते हैं वो तो परेशान करते हैं, आपको बताएं, और जो पितृ योनि में चले जाते हैं, पितृ योनि में जाने वाले कभी अपने परिवार वालों को परेशान नहीं करते, वो तो वहां बैठे बैठे भी यहाँ वालों की परवाह करते हैं, यहाँ की चिंता करते हैं। पितृ श्रेष्ठ योनि है मनुष्य से, आपको बताएं। जो भूह लोक में रहने वाले हैं, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का जो लोक है वो भूह लोक कहलाता है। स्वर्ग से कम सुविधाएं हैं, पृथ्वी से ज्यादा सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं कि पितृ वहां भूखे रहते हैं, ऐसा नहीं है कोई ये सोचे कि वो तो वहां अभाव में रहते हैं, धनीहीन है, साधन नहीं है। अब श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, तो एक मानसिकता ये हो सकती है, ऐसा नहीं है। क्या 16 दिन उन्हें खाने को चाहिए, बाकी साल क्या करेंगे वो? वहां पर धन धान्य की कमी नहीं है भाई, उन्हें न खाने पीने की कमी है। लेकिन पितृलोक की एक विशेषता यह है कि पितृलोक में जो हमारे पूर्वज चले जाते हैं वो यहाँ पर जुड़े रहते हैं, और इन श्राद्ध पक्ष में वो यहाँ पर अपने परिवार की खैर खबर लेने के लिए आते हैं। ये व्यवस्था है, ये परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है कि इस दिन अगर यदि वो चाहें तो यहाँ इस लोक में अपने परिवार में आ सकते हैं, देखते हैं उसकी स्मृति में, उसकी याद में कोई कुछ कर रहा है या उसे याद कर रहा है या सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अमावस्या के दिन भी उनको ये सुविधा मिलती है, होली दिवाली के दिन भी ये सुविधा मिलती है, किसी शुभ अवसर पर भी ये सुविधा मिलती है कि जाओ चले जाओ। जैसे कोई बाहर अतिथि रह रहा है, हमारा कोई परिवार वाला रह रहा है, तो हम कोई अवसर होता है तो उसको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, जब कोई अच्छा अवसर होता है। तो इसी तरह से वो मेहमान बन करके, अतिथि बन करके यहाँ पर आते हैं, और जब अतिथि बन करके आते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनका स्वागत, सम्मान, सेवा ये सब करें। इसलिए इन श्राद्ध पक्ष में जिस दिन जिसका श्राद्ध होता है उसके लिए हमें भोजन आदि नमस्कार पूर्वक उनकी स्वागत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, भोजन आदि अर्पण करना चाहिए। जो भी सेवा अधिक से अधिक हो सके वो सब करनी चाहिए, उनके शुभ कार्यों को हमें याद करना चाहिए। ये व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं कि वो भूखे हैं, लेकिन भगवान ने व्यवस्था की है कि तुम यहाँ आकर के उनका वो अन्न ग्रहण कर सकते हो। कैसे ग्रहण कर सकते हो? कहते 3 प्राणी हैं,
कहते हैं एक तो गाय माता है, उसके माध्यम से आप इस श्राद्ध के अन्न को ग्रहण कर सकते हैं, एक ब्राह्मण देव के माध्यम से इसको, और तीसरे कहते यज्ञ भगवान के माध्यम से आप इस हवि को प्राप्त कर सकते हो। ये 3 माध्यम बनाए गए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो सूक्ष्म अवस्था में, हम स्थूल अवस्था में, भोग स्थूल अवस्था में दिए जाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? तो भाई बहुत सी बातें आती हैं। इसमें एक ये हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, और वो दृष्टांत इस विषय में बिल्कुल सटीक। आप जैसे फैक्स मशीन होती है, फैक्स मशीन में क्या होता है कि आपने कोई मैटर लिखा, यहां पर उस फैक्स मशीन में लगाया और बटन दबाए, अमेरिका में बैठे हुए आपके जानकार को मिल गया। फैक्स कह लीजिए या आज के समय में ये व्हाट्सएप कह लीजिए, आपने यहां से कुछ भेजा था, अपने आप ही चला गया। कोई भौतिक वस्तु तो यहां से नहीं गई ना, कैसे गया? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक सिस्टम है। तो इसी प्रकार से वो भी एक सिस्टम है, सूक्ष्म सिस्टम है, जिस सूक्ष्म सिस्टम के माध्यम से हम इस लोक से परलोक में जुड़े हुए होते हैं। भगवान ने जो व्यवस्था सौंप रखी है देवताओं को कह लीजिए, धर्मराज को कह लीजिए, वो दूसरे लोगों में सौंप रखी है, वहीं से बैठे बैठे वो यहाँ को मैनेज करते हैं। जैसे आज आप देखते हैं कि बहुत लोग हैं, अब एक व्यक्ति की 100 फैक्ट्री है और वो 100 फैक्ट्री को देखना चाहता है, तो कैसे देखता है? कहता है सब जगह पर उसने क्या लगवाई हुई? कैमरे लगवा दिए, और कैमरे लगवाकर वो तो अपने आप अपने घर में बैठा है, आलीशान बंगले में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, और वहीं बैठे बैठे 100 की 100 फैक्ट्रियों पर नजर रख रहा है। जहां जी में आता है वहीं का बटन दबाता है, वहीं के कैमरे दिखने लगते हैं, वहां क्या होगा? तो इसी प्रकार से धर्मराज जी देखते हैं, भगवान सारी व्यवस्था को इसी प्रकार से देखते हैं। तो इसी प्रकार से ये सूक्ष्म रूप है जिसके द्वारा हमारे पितृ तृप्त होते हैं। तो मेरे मित्रों, पितरों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका प्रेम है, उनकी कृपा है, जिसके कारण से समय समय पर वो यहाँ पर आते हैं। तो खैर, पुत्रस्य गतिर्नास्ति, ये जो कहा गया है, अगर यदि कोई पुत्र धर्मात्मा निकल जाए और वो धर्मात्मा पुत्र अपने पितरों के लिए गया जी में जाकर के 16 दिन श्राद्ध करे, विष्णु पद पर अंतिम श्राद्ध होता है, तो कहते हैं उसके पितृ तर जाते हैं। तरने से मतलब वो पितृ योनि से मुक्त होकर के भगवान के लोक को चले जाते हैं। इसे कहते हैं गति। एक लोक से दूसरे लोक में घूमना, एक शरीर से दूसरे शरीरों में आना जाना, ये गति नहीं है, ये तो दुर्गति है, और वो सदगति है। गति का मतलब चलना, लेकिन वो ऐसी सदगति है कि वहां भगवान के शरण में जाकर के उससे श्रेष्ठ गति कोई दूसरी होती है। तो इसी के लिए कहा पुत्रस्य गतिर्नास्ति। जो अपने कर्मों के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं हो सका है, जो अपने कर्मों से भगवान के लोक में नहीं जा सका है, उसे ऐसे पुत्र की आवश्यकता है। कोई एक्सीडेंट में चला गया, छोटी आयु में चला गया, तो उसके लिए कहा गया है कि आगे जो उसके कुल में जो पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले हैं, वे उसके कल्याण के लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। ये श्रीमद् भागवत कथा समस्त पाप तापों से निवृत्त कर देने वाली, और इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण आता है ये कथा। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली, आत्मदेव चिंता तो रहे, मेरा क्या होगा, क्योंकि घर में पुत्र नहीं है, और वो इस बात को लेकर भी परेशान है कि जो हमारे पितृ
पितृ योनि में बैठे हैं, मैं चाहे कितना बड़ा धर्मात्मा हूं, लेकिन मेरे कर्मों से मेरे पितृ मुक्त नहीं हो पाए। आत्मदेव इस बात को लेकर के चिंतित है, क्योंकि वो धर्मात्मा है, जानता है कि आगे कम से कम कोई पुत्र होगा तो आगे वो प्रयास कर लेगा, लेकिन यहाँ तो पुत्र ही नहीं है। तो एक भाव आत्मदेव का ये भी है कि मेरे कर्मों से, मेरे साधनों से, मेरी तपस्या से मेरे पितृ तृप्त नहीं हो पाए, मेरे पितृ परम गति को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई पुत्र ऐसा हो जाए, ये भी एक सोच होती है। दूसरी एक सोच ये होती है कि अगर पुत्र होगा, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि पुत्र होने पर ही हमारे वंश की वृद्धि मानी जाती है। जिनके यहाँ पुत्र होता है वही आगे वंश का विस्तारक होता है। अब जो बेटियां होती हैं, बेटी तो दूसरे घर में चलेगी, वो तो दूसरे वंश का विस्तार करेंगी। इस वंश का विस्तार करने वाला कोई दूसरा और नहीं होता है, तो ये भी भावना होती है। तो आत्मदेव के मन में ये भी भाव है कि आगे मेरा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए बड़ा चिंतातुर है। चिंतातुर होकर के एक दिन जंगल में गया, एक जलाशय के निकट बैठा हुआ, बहुत परेशान था। इतने में उधर से एक संत आए। उन संत ने उसकी इस अवस्था को देखा और उस अवस्था को देख करके पूछा, भाई आत्मदेव क्या बात है, तुम तो ब्राह्मण हो, बड़े धर्मात्मा लग रहे हो, बड़े तेजस्वी हो, उसके बावजूद इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कहने महाराज ये क्या बताऊं, बहुत दुखी हूं। तो क्या कारण? कहने पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, और जब मैं अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण श्राद्ध का अन्न देता हूँ, पितरों को जल देता हूँ, तो मेरे पितर गरम गरम श्वास लेकर के उस अन्न को ग्रहण करते हैं। मैं घर में कोई गाय ले आता हूँ, वो बांझ रह जाती है। घर में कोई पौधा लाता हूँ, वो पुष्पित पल्लवित नहीं रहता। कि बड़े इतने धर्म कर्म करने के बाद भी मेरा प्रारब्ध इतना खराब है, मेरे द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए कर्म इतने खराब हैं, जिसके कारण से सारी परिस्थितियां विपरीत बनी हुई हैं, सब मेरे कर्मों का फल है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं और चाहता हूं कि इस शरीर को छोड़ सकता। क्या करूं इस शरीर को रखकर? इस शरीर में रखा क्या? एक दिन छूटना है, इसलिए अभी छूट जाए। रोज दुखी होकर के, रोज परेशान होकर के, रोज मरने से बढ़िया एक बार ही छुट्टी हो जाए। कहने लगे बहुत गलत सोच रहे। जो इस भगवान की देन का स्वागत ना करके इस शरीर को छोड़ने की बात करता है, कहते उससे निकृष्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे निकृष्ट विचार तुम्हारे मन में आते भी कैसे? ऐसे निकृष्ट विचार किसी जीव के मन में नहीं आना चाहिए। ये जीवन की यात्रा जब तक भगवान ने निश्चित किया, तब तक बड़े हौसले के साथ, उत्साह के साथ इस यात्रा को पूरी करो। रो रो के मत करो। अरे भाई, इस जीवन में सुख और दुख की लहरें तो जरूर आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता सुख और दुख की लहरें ना आए। आने दो, उनके साथ संघर्ष करो, उनको निपटाने का प्रयास करो जब दुख आए। यही कर्तव्य है। शरीर में बीमारी आ गई तो औषधि लो, परिवार में कोई कलह हो गई तो उसको निपटाने का प्रयास करो, जीवन में धन की हानि हो गई तो उस धन का निपटारा करने के उपाय करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे काम को अच्छा चलाए, और ज्यादा मेहनत करें और मेहनत करके लोगों के कर्ज को उतारें। यही तो तरीका है। तो संघर्ष करने की आवश्यकता है। कहने लगे बस आप कुछ भी कहो, लेकिन जब बुद्धि खराब होती है तो कुछ समझ में नहीं आता है, कोई विचार अंदर नहीं जाता। कहने लगे आप तो मुझे लगता है त्रिकालज्ञ हैं, महान पुरुष हैं, तो आप एक काम करो ना, मेरे कष्ट का निवारण करो। कहने लगे तेरे कष्ट का निवारण में क्या करूं भाई? कहने लगे आप कर सकते हैं, बस कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे मेरे यहाँ संतान हो। लेकिन तेरे भाग्य में संतान लिखी नहीं तो मैं कहां से करूं? तेरे भाग्य में संतान है ही नहीं। कहने लगे तो फिर क्या फायदा जीवन में? बहुत खैर बातचीत हुई दोनों के बीच में, और आखिर में एक फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ पर रख दिया। कहने लगे जाओ, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये महान पुरुष के आशीर्वाद की बात है।
जो काम किसी से ना हो पाए, त्रिकाल के जो महान पुरुष होते हैं उनकी कृपा से हो जाता है। तो अब आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न होकर के चल दिया और घर पर गया। अब घर पर अपनी पत्नी जो वो है द्रौपदी, उसके हाथ पर फल रख दिया। और बात में यहाँ फर्क आ गया। देखो, महान पुरुषों की बातों का अक्षर पालन होना चाहिए था। कि होना तो ये चाहिए था कि वो फल महान पुरुष ने कहा था कि खिला देना, तो खिलाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने त्रिकालज्ञ होने के कारण से जान लिया था कि इसकी पत्नी कैसी है, इसकी पत्नी का स्वभाव कैसा है, जान लिया उन्होंने। लेकिन वो साथ में रहकर नहीं जान पाया। त्रिया चरित्र न जाने कोई, उसने तो दे दिया कि ले खा लो, यही गलती कर गए आत्मदेव। अब उसने खाया नहीं, बड़ी परेशान हुई कि पता नहीं कहां से उठा लाए, और फिर पता नहीं। और अगर यदि चलो मैं मानूं तो ये फल खाने से मैं गर्भवती हो गई, कितना बड़ा फजीता होगा। कहने लगी फिर तो मेरे से कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, मेरे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, घर का काम धंधा नहीं होगा, और अगर गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, मेरे घर पे अटैक कर दिया, मैं दौड़ूंगी कैसे। और अगर सुखदेव जी की तरह 16 साल तक गर्भ में रखा तो मेरा तो फजीता हो जाएगा। और कहते हैं भाई जन्म के समय कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तो जान से हाथों में, सारी बातें उल्टी दिमाग में आ रही है। एक सहेली उससे चर्चा करती है कि ले यहाँ भी बात तो ठीक कह रही है, वो भी ऐसी मिल गई, इसलिए फल को खाया नहीं। और एक दिन की बात है, उसकी बहन आ गई उसके घर पे, उसी जगह पर उत्तम नगर में उसकी बहन रहा करती थी, वो भी आ गई। उसने आते उसको सारा रोना रो दिया, भाई ऐसे ऐसे हो गया, पंडित जी पता नहीं कहाँ से फल उठा रहे हैं, किसके चक्कर में, अब इसको फेंका भी नहीं जाता, खाया भी नहीं जाता, मैं क्या करूं। कहने पंडित जी को क्या चाहिए, कहने बच्चा। कहने तो ऐसा सुन, मैं इस समय गर्भवती हूं और भाई मेरे यहाँ बच्चा होगा, तू एक काम कर, तू आज से स्वांग करना शुरू कर दे, नट की तरह से, नटनी उसकी तरह से स्वांग करना शुरू कर दे। और कहने लगे ठीक है, तेरे यहाँ बालक होगा। कहने तू मुझे देना चाहते लेकिन तेरा पति देने देगा। कहने हाँ, वो तो बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है, हमारे तो और भी संतान है, तेरे यहाँ नहीं है, मैं उसे बना लूंगी, तू उसको धन दे दे। कहने लेकिन इस फल का क्या करूं। कहने गाय को फेंक दे, खिला देगा। फल को गाय को खिला दिया और स्वयं कह दिया आत्मदेव ब्राह्मण को। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के बाद वो कुछ समय के बाद बालक हुआ। वो बालक ले आए, बड़ा उत्साह, बड़े धूमधाम के साथ। वहाँ पे पंडित जी को बुढ़ापे में बेटा मिला था, बड़े धाम किए, बहुत से रिश्तेदारों को बुलाया, सबकी दावतें की। इस तरीके से धीरे धीरे करके उसका बड़े प्रेम के साथ पालन पोषण प्रारंभ हुआ। और कहते 3 महीने बीतने के बाद वो उस गाय ने भी, जिसको फल खिलाया गया था, मनुष्याकृति के बालक को जन्म दिया, गौ जैसे कर्ण होने के कारण से उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। अब उसका भी पंडित जी ने बड़ा उत्साह के साथ, बड़े धूमधाम के साथ जो है सारा प्रोग्राम किया। सब बड़े प्रसन्न हुए। अब 2 बालक हो गए।
पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं, कहा तो एक भी नहीं था, अब दो हैं। लेकिन महान पुरुष ने जो कहा था कि तेरे भाग्य में अपनी कोई संतान नहीं, तो अपनी कोई संतान नहीं। हकीकत यही है, एक गाय से पैदा हुआ, एक उसकी बहन से पैदा हुआ, धुंधली। खैर वो धुंधली का बेटा धुंधुकारी, अब वो तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है। और ये जो गोकर्ण है भाई, ये तो बहुत सज्जन, धर्मात्मा, माता पिता की सेवा करने वाला। लेकिन वो गोकर्ण तो अध्ययन करता है, तीर्थ वास करता है, अधिकांश तीर्थ सेवन ही करता है गोकर्ण। और ये धुंधकारी अपने माता पिता को बड़ा परेशान करता है, और माता पिता इसके कार्यों से बहुत दुखी है। ये ऐसे पाप कर्म करता है, कहते हैं सारा धन लुटाता जाता है, लुटाता जाता है। पंडित जी बहुत दुखी, बहुत परेशान हुए पंडित जी, मारने पीटने लगता है। ऐसी दुष्ट संतान माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है, माता पिता को मारने लगता है, घर के बर्तन भांडे सब बेचने लगता है। पंडित जी बहुत परेशान हो गए, कहने लगे ऐसे कुपुत्र से तो बिना पुत्र के ही ठीक था। पूत कुपूत तो क्यों धन संचय, वो बात यहाँ सिद्ध हो रही है। पूत सुपूत तो क्यों धन संचय। खैर अब मैं क्या करूं, कहाँ रहूं, बहुत परेशान है। इसी हुआ में एक दिन गोकर्ण गया, और गोकर्ण जी ने आकर के पिता की दशा को देखा, और दशा को देख करके यहाँ गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया है। गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश देते हैं, ये गोकर्ण गीता है। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताश्री, ये शरीर हड्डी और मांस का बना हुआ, रुधिर का बना हुआ शरीर है, इसे मैं मानना छोड़ दो। आप इसमें क्यों आसक्त हो रहे हो? इस निपटते हुए संसार को, रोज क्षण क्षण में बदलते हुए संसार को, रोज विनिष्ट होते हुए संसार को देख करके जो क्षण हो रहे हैं, इसमें क्यों राग कर रहे हो? आप वैराग्य से संयुक्त होकर के भगवान के प्रेम में डूबो, भगवत रस रसिक बनो, भोगों की लालसा को अपने अंदर मत आने दो। किसी के गुण दोष का भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवत कथाओं का चिंतन करो। अनेक प्रकार से गोकर्ण जी ने समझाया, और समझाने पर खैर उन उसके पिता की समझ में आया, और समझ में आने के बाद वो वैराग्य लेकर के, संन्यास लेकर के बड़ी दूर चल दी। अब वो तो चले, अब जाने के बाद अब तो कोई कहने वाला था, अब वो भी नहीं रहा। अब तो माँ रह गई घर में, और कहते हैं माँ को तो बस उसने जो है बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। वो उससे रोज धन मांगता कि न धन लाओ, बता कहाँ गाड़ रखा है, कहाँ रखा है, नहीं तो इस लकड़ी से तेरी खबर लूंगा, डंडा दिखाता है उसको, डंडे मारता है उसको। आखिर वो भी परेशान हो गई, अब बहरा बेचारी कब तक पिटे। ये कुसंस्कार का फल है। मैं चर्चा कर रहा था एक दिन, जो बच्चों को दंड नहीं देते उनकी गलतियों पर, ये उसका परिणाम। उन्हीं माता पिताओं को कष्ट उठाने पड़ते हैं जिनके बच्चे संस्कारित नहीं होते। दंड देकर आप उसे संस्कारित कर रहे हैं, उसे गलत जगह पर जाने से रोक रहे हैं। इसलिए दंड का विधान यूं ही थोड़े ना किया गया शास्त्रों में, बच्चों को दंड जरूर मिलना चाहिए। आज अगर कोई माता पिता की सेवा बच्चा नहीं कर रहा तो उसका कारण है संस्कारहीनता। वो संस्कार आपने दिया ही नहीं, उसको पवित्र किया नहीं, उसके अंतःकरण को पावन बनाया नहीं, उसको पावन बनाने की आवश्यकता थी। आज अगर यदि कोई बालक अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके चरण नहीं दबाता, उनके दुख में काम नहीं आता, उनको सब वस्तुओं का अगर अभाव रह रहा है,
तो उसके पीछे संस्कारहीनता है। अगर बच्चों को संस्कार दिए जाए, बचपन से उनके हाथ में गीता रामायण पढ़ दे दी जाए, उसको वो पढ़ेंगे तो संस्कार आएंगे। बचपन से उनको पैर छूने की आदत बनानी चाहिए, बचपन से उनको पैर दबाने की आदत बनानी चाहिए, और श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ ये आदत बननी चाहिए। भगवान श्री राम छोटे से हैं, वो अपने माता पिता के चरण दबाते हैं, गुरु के चरण दबाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरु को नमन करते हैं, पैर छूते हैं, उनकी चरण अपने शीश पर रखते हैं, भगवान होने के बाद। लेकिन यहाँ तो संस्कार दे ना, डंडे पीटता है, और आखिर में एक दिन जब बहुत ज्यादा पीटा, रात को बेचारी चुपचाप घर से भाग गई, और घर से भागी तो कुएं में जा गई। अब रात्रि थी, कुआं दिखाई नहीं दिया, उसमें गिर गई और वहीं पर जगा दी। अब तो सारा मार्ग खुल गया, अकेला रह गया, घर में वेश्याओं को ले आया, 5 वेश्याएं उसके घर में रहने लगी। अब उनकी तृप्ति के लिए इधर उधर से चोरी डाके डालने लगा, घर में तो कुछ रहा नहीं था, छोड़ा नहीं था। अब जब चोरी डाके करने लगा तो सोचने लगा, भाई तो रोज रोज का काम हो गया, ऐश के साथ जीवन बिताना चाहिए, कहने अब की बार ऐसा दाम आना चाहिए। तो यही सोच के एक दिन जो है राजा के यहाँ धागा बोल दिया भाई, और वहां से बहुत सा धन आभूषण लूट करके लिया। अब वो ले तो आया, वो सोचने लगी कितना धन लेकर के आया, राजा के यहाँ से लेकर के आया है, कहने राजा तो जरूर पकड़ेगा इसको, अगर राजा ने इसको पकड़ लिया तो उसके चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने रात्रि में उसको बांधा, और बांध करके खैर उसे मार डाला, वहीं गड्ढा करके गड्ढे में दबा दिया, और जो धन वो लेकर आया था चुपचाप रात में लेके भाग गया। अब धीरे धीरे समय बीता, गोकर्ण जी को पता चला, तो तीर्थ यात्रा कर ही रहे थे। एक दिन गया जी में गए, और गया जी में जाकर के उन्होंने उसका विधि पूर्वक श्राद्ध पक्ष में उसका वहां पर उसकी मुक्ति के लिए सारा उपाय किए। उसके बाद गोकर्ण जी एक दिन अपने घर आए, और जब घर आए तो वहां आकर के देखा घर की हालत तो बड़ी खराब हो गई थी, साफ सफाई करी बेचारों ने, और क्या रात को लेट गए। जब रात को विश्राम कर रहे थे तो एक धुंधुकारी एक भयंकर पिशाच बन गया, और ये जो पिशाच बना तो रात को आकर के गोकर्ण जी को डराने लगा, कभी कोई रूप धरता, कभी कोई रूप धरता। अब जब वो डराने लगा, गोकर्ण जी समझ गए भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर छिड़का। कौन है? बोले तेरा भाई हूं। बोले मेरा भाई कौन? बोले धुंधुकारी। बोले तेरा तो मैं गया ही, मैं पिंडदान कराया। कहना 100 बार कराना जब मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैंने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया है, इतना अत्याचार किया, सारे दुराचार पाप कर्म मैंने किए हैं, इसलिए मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। देख गया कि कहने लगे शास्त्र में तो भाई गया के अलावा कोई विधान है नहीं। कहने लगे फिर कुछ और विधान सोच। कहने लगे भाई खैर कोई बात नहीं, मैं विचार करता हूँ, पंडितों से विचार करूंगा, मेरी तो समझ में विचार नहीं रहा। और प्रातः काल कहते हैं कि गोकर्ण जी वो सूर्य नारायण को जल दे रहे थे, और जब जल दे रहे तो जल देते देते प्रेरणा हुई सूर्य नारायण की ओर से कि इसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण के आदेश से कथा का आयोजन किया। कथा तो उसके लिए की जा रही थी, लेकिन निमंत्रण सारे गांव में भी गया, और इस गांव में नहीं दूर दूर से आकर के
इस कथा में पता नहीं कहाँ से जनता आई। कहते हैं भगवान के इस लोक से जाने के 200 वर्ष के बाद गोकर्ण जी ने ये कथा का प्रारंभ किया और इस कथा को जब उन्होंने प्रारंभ किया, पहले दिन की कथा हुई, तो पहले दिन की कथा के बाद बांस की गांठ फटने की आवाज आई। एक बांस खड़ा हुआ था, ऐसा लगता है कि शायद वो बांस का जंगल रहा होगा आसपास जहां कथा वो कर रहे थे, उसी पर वो धुंधकारी आकर बैठा होगा। तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी फटी, तीसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और जैसे ही सप्ताह परिपूर्ण हुआ 7वें दिन, तो 7वीं गांठ फट गई। और 7वीं गांठ फटते ही वो जो धुंधकारी उस बांस के ऊपर बैठा हुआ कथा सुन रहा था, उसने बड़ा दिव्य शरीर धारण किया। वो भगवान के पार्षद के रूप में वहां पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उनके सामने दिखाई दिया। ऐसा दिव्य स्वरूप देखा, और इतने में क्या देखा कि आकाश में गड़गड़ाहट हो रही है विमान के आने की। विमान के आने की गड़गड़ाहट को सुनकर के सब देखने लगे वो, और उसी में वो जो भगवान के पार्षद लेने के लिए आए थे उसको लेकर के चलने लगे। और जब उसको लेकर के चलने लगे तो गोकर्ण जी ने पूछा, कहने लगे भाई तुम हे भगवान के प्रिय पार्षद हो, यहां तो बहुत श्रोतागण है, आप एक ही विमान क्यों लेकर के आए? आप इन सब लोगों के लिए विमान क्यों नहीं लेकर के आए? कथा तो इन्होंने भी सुनी। भाई ऐसा तो कोई नियम नहीं है, एक कर्म का एक जैसा फल होना चाहिए। भगवान के सेवकों ने कहा, कहते हैं हे गोकर्ण जी, इस फल भेद का कारण श्रवण का भेद है। कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्कृता श्रवणं तु कृतं सारं तथा मननं कृतं फल भेदे ततो जातो भजनादपि मानदः। कहते हैं उसका कारण ये है, इस पिशाच योनि को प्राप्त होने के बाद भी धुंधकारी ने एकाग्रचित होकर के केवल कथा को सुना, निराहार रह करके कथा को सुना, उसका ध्यान केवल कथा में था। और ये जितने लोग जो आए ये कथा में आकर बैठे तो, लेकिन कोई वाक्य पढ़ गया, कोई निकल गया, कोई पढ़ गया, कोई निकल गया, कभी घर में बैठ रहे थे इसलिए जो आया वो बह के चला गया। अब नदी का जल तो बहता रहता है, कथा तो बहती नहीं, इनके कानों में पड़ी नहीं। और दूसरी बात, इस पिशाच ने जो जो तुम सुना रहे थे उसके एक एक अक्षर के ऊपर मनन किया, इनमें से किसी ने मनन किया नहीं, इसलिए ये फल भेद दिखाई दे रहा। धन्यवाद किया उनका गोकर्ण जी ने। और उसके बाद गोकर्ण जी चलने लगे। जब चलने लगे तो वो सब कहने लगे, भाई कहाँ जाते हो? कहने लगे पता नहीं कहाँ जाऊंगा, मैं तो तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ, तीर्थ के लिए कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा। कहने लगे मैं कहीं बुकिंग तो नहीं हो रही? नहीं, ये बुकिंग तो नहीं हो रही। कहने तो फिर यही रहे, हम तो जाने नहीं देंगे, अब तो हमने फल देख लिया। कहने क्या चाहते हो? कहने एक बार और कथा करो। कहने ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपका बड़ा भाग्य है और मेरा तो सौभाग्य है। आपका तो भाग्य अच्छा है और मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे पुनः कथा करने का अवसर मिलेगा। इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है? तो ठीक है, अब बैठ गए, दोबारा फिर से कथा हुई। और इस बार जब कथा हुई तो इस बार कथा में बैठे और कथा उनमें बैठी। और जब कथा उनमें बैठी तो कथा के उनमें बैठने के कारण इस बार जब कथा पर्यवसान को प्राप्त हुई, आकाश में अनेकों विमानों की जड़ी लग गई। जितने
उत्तम नगर के नागरिकों ने कथा सुनी थी, उतने विमान लेकर के आए और उत्तम नगर के समस्त नागरिक शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान के पार्षद का स्वरूप धारण करके उन विमानों में बैठ करके यहाँ से विदा हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से ये सूत जी ने सोनक जी को उनके 88 शिष्यों को ये महात्मा की कथा सुनाई, सप्ताह श्रवण की विधि बताई और उसके बाद अब कथा का भगवान वेदव्यास जी शुभारंभ कर रहे हैं। अभी तक तो महात्मा हुआ है, अब कथा का शुभारंभ है। ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः मंगलाचरणम्। जन्मादस्य यतो अनव्याधितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्तेने ब्रह्महृदाय आदिकवयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं ताप्त्यो उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः शक्तो हृदयवरुद्धते कृतिभिः सोऽश्रुवै तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतत्रिविसंयुतं पिबत भागवतमरसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये 3 मंत्रों हैं। भगवान वेदव्यास जी ने भागवत की महिमा का वर्णन किया है, नमन किया है और इसके बाद सूत जी ने कथा को प्रारंभ किया है ऋषियों के सम्मुख। इस कथा में सबसे पहले भगवान के 24 अवतारों की कथाओं का वर्णन किया है, भगवान की महिमा का वर्णन किया है और कथा का जो शुभारंभ किया है वो इन 24 अवतारों के नाम लेकर के, जैसे कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक है। मंगलाचरण जो है ये वस्तु निर्देशात्मक है, अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि हम इन 24 अवतारों की कथा आपको सुनाएंगे। तो ये जो 24 अवतारों की कथा है ये आपके सामने सूची रखेंगे। आज मैं सबसे पहले 24 अवतारों की कथा प्रारंभ करने से पहले 24 अवतारों को आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे तो अनेक बार इनके बारे में बताया गया है। क्रमशः जो 24 अवतार हुए हैं उनमें सबसे पहला अवतार 4 भाइयों के रूप में सनकादिक के रूप में हुआ है और दूसरा जो अवतार हुआ है भगवान ने जो वराह अवतार धारण किया है। तीसरा अवतार नारद जी का माना गया है। चौथे अवतार में भगवान ने धर्म और मूर्ति ज्ञान नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया है। 5वां अवतार देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए हैं और 6ठे अवतार के रूप में उनकी बेटी अनुसुईया के यहाँ दत्त भगवान के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। 7वें अवतार के रूप में दूसरी बेटी शाम्भु मनु की जो प्रसूति नाम की बेटी है, आकुति नाम की बेटी है, जिसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, उसके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में अवतरित हुए हैं। और 8वां जो अवतार हुआ है वो भगवान ऋषभ देव के रूप में हुआ है। ये जो ऋषभ देव के रूप में अवतार हुआ शाम्भु मनु के जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं उनके वंश में
भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ है। इस प्रकार से ये भगवान के 8 अवतारों की कथा है। फिर ध्रुव के वंश में 9वें अवतार के रूप में भगवान ने पृथु अवतार के रूप में इस पृथ्वी का दोहन किया, औषधियों को प्रकट किया है। और 10वां अवतार मत्स्य भगवान का अवतार हुआ है, जो मत्स्य का रूप धारण करके भगवान ने सत्यव्रत राजा को यह अवतार दर्शाया है। 11वां जो अवतार हुआ है 11, 12, 13, ये जो 3 अवतार हैं, ये समुद्र मंथन के समय हुए। कच्छप अवतार हुआ भगवान का, फिर धन्वंतरी अवतार हुआ, और उसके बाद भगवान का विश्वमोहिनी अवतार हुआ। 13वां अवतार ये हुआ। 14वां अवतार जो है भगवान का नरसिंह रूप में हुआ, जिसमें प्रहलाद की रक्षा की है भगवान ने, हिरण्यकशिपु का उद्धार किया है। 15वां जो अवतार हुआ है वो भगवान बलि के यहाँ वामन रूप में अवतरित हुए हैं। 16वें अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए हैं। और इस अवतार में 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दी है। इसके बाद जो अवतार हुआ है 17वां, वो हुआ है भगवान वेदव्यास जी, जिनकी लिखी हुई है श्रीमद् भागवत हम श्रवण कर रहे हैं। 18वें अवतार के रूप में भगवान बड़ा प्रिय, बड़ा मर्यादित भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। 19वां जो अवतार है और 20वां जो अवतार है वो भगवान अनंत और भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ जी और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों के रूप में भगवान का 19वां और 20वां अवतार हुआ है। 21वां अवतार भी हो चुका है गौतम बुद्ध के रूप में, और 22वां अवतार कल्कि भगवान के रूप में कहा गया होगा। लेकिन अवतार हैं 24। तो कहते हैं भगवान ने कुछ अवतार और भी लिए। तो जो गणना करने वाले हैं भागवतकार कहते हैं कि यहाँ हमने 22 अवतारों का वर्णन किया है। इसके अलावा 2 अवतार जो माने जाते हैं, हयग्रीव और हंस अवतार, 2 अवतार ये माने जाते हैं। तो इस तरह 24 की संख्या पूरी करते हैं। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी को अवतार नहीं मानते, तो फिर तो 20 ही रह गए। तो वे 4 अन्य अवतारों को मानते हैं। और 4 जो अवतार हैं, एक तो केश का अवतार मानते हैं, वो अलग अलग कल्प में हुआ। एक सुतपा और कृष्णी पर कृपा करने वाला जो भगवान का अवतार हुआ है उसको मानते हैं। तीसरा जो है वो संकर्षण के रूप में उन्होंने अवतार माना है, और चौथा पर ब्रह्म का अवतार। तो वैसे तो जो ये 22 अवतार यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अलावा हंस और हयग्रीव विशेष रूप से यही 24 अवतारों को माना गया। तो इन 24 अवतारों की कथा है। इन 24 अवतारों की जो कथा है, कथा से पहले कहते हैं पहले इस कथा का अवतरण कैसे हुआ, इस बात की चर्चा हुई। जैसे सुखदेव जी का अवतरण हुआ और सुखदेव जी वन की ओर चल दिए, तो भगवान वेदव्यास जी पीछे पीछे चल दिए। जब पीछे पीछे बेटा बेटा कहते हुए जा रहे थे, तो उनको नारद जी का संयोग हुआ, मिलन हुआ। नारद जी ने कहा, भगवान वेदव्यास जी आप ये क्या कर रहे हैं, पुत्र के मुँह में ऐसे व्यतीत क्यों हो रहे हैं? कहने बुढ़ापे में संतान मिली और वही वन की ओर चल दिया। तो समझाया नारद जी ने कि आप वेदों के विद्वान हैं, ये तो प्रारब्ध है, और ये संन्यास के लिए जा रहा है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? आपने जिसका विधान किया वही तो कर रहा है। लेकिन व्यास जी के मन में असंतोष है। उस असंतोष को दूर करने के लिए नारद जी ने प्रेरणा दी कि आपने इतने शास्त्रों की रचना तो की है, लेकिन भगवान के गुण नहीं गाए। आपने धर्म शास्त्रों की रचनाएं कर दी, बहुत नियम कानून बहुत बना दिए, लेकिन आज तक भगवान की महिमा का गुणानुवाद नहीं किया। इसलिए आप भगवान की महिमा का गुणानुवाद कीजिए। जब इस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी को कहा, तो भगवान वेदव्यास जी नारद जी की प्रेरणा से चले बद्रिकाश्रम की ओर, क्योंकि बद्रिकाश्रम ही वो सबसे श्रेष्ठ जगह है। मैं बार बार कहता हूँ, उससे श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है। सर्वोपरि तीर्थ, सबसे ऊंचा तीर्थ हमारा। वहां उस बद्रिकाश्रम में भगवान वेदव्यास जी पहुंचे, बाबा गणपति जी का आह्वान किया और वहां पर गाया,
क्योंकि नारद जी ने कहा था गाना, लिखना नहीं। ये बात लिखने की बात नहीं है, लिखना अलग चीज है, गाना अलग चीज है। लिखने में बुद्धि की प्रधानता होती है, लेकिन गाने में भावों की प्रधानता होती है। ये भाव का भजन बोल रहे थे ना आज लाला जी, ये भाव की बात होती है। तो उस भाव में डूबे भगवान वेदव्यास जी, और भाव में डूबे डूबे ऐसे डूबे कि बस डूबते ही चले गए, और उन भावों में डूबते हुए जो रस प्रवाहित हुआ उसको गणपति बाबा ने लिपिबद्ध किया, और वह जो लिपिबद्ध किया वही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आज हमारे सम्मुख है। और इसी को फिर भगवान वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को गा करके पढ़ाया, और सुखदेव जी ने जब इसको सुना तो बस फिर तो आनंदित हो गए। जो सुखदेव जी व्यास जी को छोड़कर चले गए थे, इसके गाने के प्रभाव से लौट करके आ गए भगवान वेदव्यास जी को। ये श्रीमद् भागवत की महत्ता अद्भुत है, असीम है। तो इसको सुखदेव जी ने ग्रहण किया अपने पिता वेदव्यास जी से, और सुखदेव जी ने फिर इसको गाया है। और किसके सम्मुख गाया है? कहते हैं परीक्षित के सम्मुख गाया है, क्योंकि जब तक गाते नहीं तब तक मजा नहीं आता है। श्रवण होने के बाद इसका कीर्तन जरूर है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और इसको जो गाया वो परीक्षित जी के सामने, परीक्षित जी का अवतरण होता है। इस कथा को हम कल आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षित जी का अवतरण का कारण बना, और फिर किस प्रकार से परीक्षित जी ने इस दिव्य कथा को सुखदेव जी से पाठ किया है। तो कल इसकी चर्चा करेंगे। आज आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर कथा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।